विनायक ने सृष्टि को भेजा कोर्ट। जज ने सुनाया फैसला। सृष्टि को मिलेगी उसके जुर्मों की सजा। दोस्तों, जनक सीरियल में कोर्ट रूम का महाड्रामा शुरू हो चुका है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इमोशंस, बेट्रियल और जस्टिस का सामना एक ही जगह हो रहा है। विनायक ने अपनी पत्नी सृष्टि के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है और इस बार ये सिर्फ एक डिवोर्स का मामला नहीं है, बल्कि उसके जुर्मों का भांडा फूटने वाला है। और ये केस ऐसा ही कुछ बन चुका है। सृष्टि, जो हमेशा अपनी चालाकियां छुपाने में माहिर रही, इस बार अपने ही झूठ के जाल में फंसने वाली है। जज के फैसले से पहले कोर्ट में एक एक राज खुलेगा और एक एक जुर्म का हिसाब किया जाएगा। दोस्तों, कोर्ट रूम में सबूतों का जोर। हाँ, कोर्ट रूम में झनक, जो सृष्टि के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग विटनेस बनकर सामने आई है, अपने हाथों में सारे सबूत लेकर पेश होती है। वो वीडियोस और डॉक्यूमेंट सामने रखती है जो साबित करते हैं कि सृष्टि ने कैसे झनक को मारने की साजिश रची थी। वीडियोस के जरिए ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे सृष्टि ने सिर्फ विनायक को नहीं, बल्कि अपने परिवार के हर व्यक्ति को धोखा दिया। खासकर उसने अपनी ही बेटी को, झनक को, ऐसे ही छोड़ दिया। विनायक, जो अब तक चुप था, कोर्ट में जोर से आवाज उठाता है, इस औरत ने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, और सिर्फ धोखा ही दिया है, बल्कि मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मैं सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सृष्टि को उसके जुर्मों की सजा मिले। दोस्तों, जज सबूत और गवाहों को सुनते हुए फैसला सुनाने की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ अर्शी का टूटा विश्वास। हाँ दोस्तों, इसी तरफ कोर्ट रूम में ड्रामे के बीच अर्शी का मन टूट चुका है। वो अपने पापा विनायक के पास जाकर कहती है, पापा, आप मुझे और मेरे बारे में तो कम से कम सोचिए। मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? विनायक उसके आंसुओं को देखते हुए कहता है, उनके दिल पर सृष्टि के धोखे का बोझ ज्यादा भारी है। ब्रजभूषण, जो कोर्ट रूम में मौजूद है, अर्शी के सामने एक सच रखते हैं जो उसे हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, बेटा, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी माँ एक छुपी हुई साजिश रखने वाली औरत है। उसने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के हर व्यक्ति को धोखा दिया है। तुम्हारी अपनी बहन, उसको भी धोखा दिया है। तुम्हारी माँ ने झनक को मारने की भी कोशिश की। तुम खुद सोचो, ऐसी माँ का सच क्या हो सकता है? अर्शी के चेहरे पर कंफ्यूजन और दर्द के साथ उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, आखिरकार वो मेरी माँ है। दूसरी तरफ झनक ये सब देखती है, तभी अर्शी उससे मिलने जाती है। ड्रामा तब और बढ़ता है जब अर्शी झनक के सामने जाकर अपनी दिल की बात रखती है। अर्शी कहती है, जो कुछ भी हुआ, हम दोनों बहनें हैं। पिता अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ एक ही है। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए। लेकिन झनक का दिल अब पत्थर बन चुका है। वो ठंडी आवाज में कहती है, अर्शी, अब मुझे तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी माँ को उसके जुर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर मैं उनके और तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट गिनाना शुरू करूं, तो वो इतनी लंबी होगी कि तुम खुद घबरा जाओगी। दोस्तों, इस बात पे आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अर्शी के आंसू उसके चेहरे से गिरते हैं, लेकिन झनक की बात उसका दिल चीर देती है। अनिरुद्ध की एंट्री और प्यार का खेल। हाँ दोस्तों, इसी बीच जब कोर्ट रूम का टेंशन अपने पीक पर होता है, तभी एक और ट्विस्ट आता है। अनिरुद्ध अचानक कोर्ट रूम में आकर झनक को कन्फ्रंट करता है। वो गुस्से में कहता है, झनक, तुम ऐसे नहीं कह सकती। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अर्शी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। अर्शी, जो ये सब सुन रही होती है, टूट जाती है। वो अनिरुद्ध से रोते हुए पूछती है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना थी? तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेल खेलना कैसे सोचा? इस बात पर झनक के चेहरे पर एक हल्सी तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेल खेलना कैसे सोचा? इस बात पर झनक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसने कोई बड़ी बात समझ ली हो। उसकी मुस्कान कोर्टरूम का महा टेंशन और बढ़ा देती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या झनक अपने प्यार अनिरुद्ध को हमेशा के लिए छोड़ देगी? क्या अर्शी अपनी माँ सृष्टि के जुर्मों के खिलाफ लड़ते हुए झुक जाएगी? और कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या सृष्टि को उसके जुर्मों की सजा मिलेगी? ये सब ट्विस्ट और शॉकिंग रिविलेशंस के साथ अगला एपिसोड बनेगा और भी ड्रामा और इमोशंस से भरा। तो दोस्तों, नए एपिसोड के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब ड्रामा अपने पीक पर है। तब तक के लिए धन्यवाद।